गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा वेंचिंग कहती है, न्यूसेन क्या बकवास कर रहे हो, हम ऐसे अचानक नहीं जा सकते हैं। अब आगे हमें सबको समझाना होगा और मिसेस लैन स्पेशली उन्हें कन्विंस करना होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से विंग की वजह से उनका बेटा ठीक हुआ है, तो वो विंग को ऐसे अचानक नहीं जाने देंगे। इसलिए हमें सबसे बात करनी होगी, उन्हें कन्विंस करना होगा कि हमारा यहाँ से जाना भी कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए विंग सही कह रहा है, हम कल सुबह ही निकलेंगे और आज शाम को डिनर के बाद हम पूरी फैमिली को ये बात बता देंगे, है ना विंग। विंग जो कुछ सोच रहा था, तभी वेंचिंग दोबारा कहती है, विंग मैं सही कह रही हूँ ना। अब विंग अपने सेंस में वापस आता है और हाँ में जवाब देता है। अब हम इधर वांग जी को देखते हैं, जो शुयान के साथ अपने ऑफिस के अंडरग्राउंड अपार्टमेंट में जाता है, जहां उन्होंने म्याम्या को पकड़ कर रखा हुआ था। अब म्याम्या कैसे पकड़ी गई, तो अब हम कुछ देर का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां शुयान ने अपने सभी एम्प्लॉय पर, यहाँ तक कि उनके यहाँ काम करने वाले या फिर जो रिजाइन दे चुके थे, उन सब पर कई सालों से नज़र रखवा रखी थी, क्योंकि शुयान को ये लगता था कि वांग जी के नेक में जो इंजेक्ट किया लगाया गया है वो कंपनी में ही किसी एम्प्लॉय ने लगाया है। इसलिए शुयान ने जो पर्सन उस दिन मीटिंग रूम में थे ना, उन सब पर नज़र रखवा रखी थी। और आज उसी का नतीजा था कि म्याम्या शुयान के हाथ लग गई, क्योंकि इन सालों में जो भी पर्सन लैंड कंपनी से रिजाइन देकर या फिर कहीं और काम करने गया, उनके पास एक वैलिड रीज़न था। मगर आज अचानक जब म्याम्या वांग जी का न्यूज़ देखकर अपने अपार्टमेंट से अचानक घबरा कर जाने लगी थी, तब वांग जी के गार्ड ने शुयान को कॉल करके बता दिया था कि मिस म्याम्या अचानक अपना अपार्टमेंट छोड़कर जाने लगी है। तब शुयान अपने गार्ड से कहकर उसे पकड़ने को कहता है और अब वो वांग जी के ऑफिस के अंडरग्राउंड अपार्टमेंट में एक चेयर पर बंदी है, जहाँ वांग जी और शुयान पहुँचते हैं। जहाँ वांग जी को अपने पैरों पर खड़ा देखकर म्याम्या तो घबरा जाती है, क्योंकि टीवी पर तो उसने वांग जी को व्हील चेयर पर देखा था। तभी शुयान म्याम्या से कहता है, म्याम्या अब तुम हमें सही सही बताओगे कि तुम ऐसे अचानक अपना सामान लेकर कहाँ जा रही थी। म्याम्या कहती है, कहीं नहीं, मैं तो ट्रिप पर जा रही थी। शुयान कहता है, अच्छा ऐसे अचानक क्यों। और म्याम्या पर चिल्लाते हुए कहता है, हम तुमने हमें बेवकूफ़ समझाया क्या। इतना सालों में आज ही तुम्हें ट्रिप पर जाना था, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे बॉस लैन वांग जी ठीक हो गए हैं। आप सही सही बताओ, तुम क्या छुपा रही हो, वरना मैं तुम्हें दोबारा बताने का मौका नहीं दूंगा। और सामने गन रख देता है और म्याम्या से कहता है, जितना देर लगाओगी उतना तुम्हें तकलीफ होगी, समझी। और फिर वहाँ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, जहाँ केवल घड़ी की ही टिक टक की आवाज़ आ रही थी और समय के साथ साथ म्याम्या घबरा रही थी, उसे पसीना छूट रहा था। तभी अचानक म्याम्या कहती है, मैं बताती हूँ, प्लीज़ मुझे मारना मत। और वो बताती है कि मैंने ही बॉस के नेक में वो इंजेक्शन लगाया था, मगर मुझे नहीं पता था कि उसमें इतना पावरफुल ड्रग्स है कि वो बॉस उससे कोमा में चले जाए। मुझे तो बताया गया था कि इस इंजेक्शन के इंजेक्ट होने के बाद बॉस के दिमाग से उस आयन की सारी यादें मिट जाएंगी। शुयान कहता है, क्या, पर तुम वांग जी के माइंड से आयन की यादें क्यों मिटाना चाहती थी। म्याम्या कहती है, क्योंकि मैं वांग जी से प्यार करती थी, मैं उससे शादी करना चाहती थी, मगर उस आयन ने मुझे धोखा दिया, दोस्त बनकर मेरी पीठ पर छुरा घोंपा। मैंने उससे कई बार पूछा था कि अगर वो वांग जी को लाइक करती है तो बता दे, मगर वो हमेशा मुझसे कहती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर अगले ही दिन जब मैंने वांग जी और आयन को ऑफिस में किस करते देखा तो मैं पागल हो गई, और मैंने उसी दिन सोच लिया था कि वांग जी सिर्फ मेरा है, मैं वांग जी को किसी भी तरह अपना बनाऊंगी। और फिर जिस दिन वांग जी की मैरिज थी, मैंने देखा एक पर्सन गाड़ी से वांग जी और आयन को देख रहा है। मैंने उसे देख लिया था, मैं उसके पास गई, मगर मैंने उसका फेस नहीं देखा। मैंने उससे कहा, आप क्या देख रहे हैं और आप कौन हैं। उस पर्सन ने उस समय तो मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर 2 दिन बाद अचानक फिर से वो पर्सन मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हें काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत है, और तुम वांग जी से भी बहुत प्यार करती हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम मेरा कहा मान लो तो। मैं उस समय आयन पर बहुत गुस्सा थी, इसलिए मैं मान गई। तब उसने मुझे पूछा कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सर कब ऑफिस आते हैं, कब जाते हैं, कब उनकी मीटिंग होती है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और उसके बाद उसने मुझे एक इंजेक्शन दिया और कहा कि अगर मैं ये इंजेक्शन वांग जी को इंजेक्ट कर दूँ तो वो हमेशा हमेशा के लिए आयन को भूल जाएगा।
मगर मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। देखते देखते 3 साल हो गए थे और फिर एक दिन दोबारा उस पर्सन का कॉल फिर आया और उसने मुझे कहा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों मैंने अभी तक वो इंजेक्शन वांग जी को इंजेक्ट नहीं किया। मगर लकीली अगले दिन हमारे ही ऑफिस में एक मीटिंग अरेंज की गई और इस बात की खबर मैंने उसे दे दी। उस पर्सन ने कहा मेरे पास यही अच्छा मौका है, मैं वो इंजेक्शन उसे इंजेक्ट कर दूं। मगर मुझे नहीं पता था कि वो दूसरा प्लान भी बना रहा है। मगर मुझे सच में नहीं पता था कि वो वांग जी को मारने का प्लान बना रहा है। इस चीज़ की खबर मुझे उसी दिन हुई जिस दिन गोली वांग जी की जगह आयन को लग गई थी। सभी अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे। तभी मुझे उस पर्सन का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि मेरे बैग में उसने कोई दूसरा इंजेक्शन रखा हुआ है, मैं जाकर वो वांग जी को इंजेक्ट कर दूं, जिससे वो सब कुछ भूल जाएगा। और मैंने भी उसकी बात मानकर वो इंजेक्शन बॉस को इंजेक्ट कर दिया। पर मुझे नहीं पता था कि उस इंजेक्शन से सर कोमा में चले जाएंगे। जब कुछ महीनों बाद मुझे इस चीज़ का पता चला तो मैंने उसे कॉल किया। उससे पूछा कि उसने तो कहा था कि वांग जी सब कुछ भूल जाएगा, मगर उसने ये क्यों नहीं बताया कि उस इंजेक्शन से वांग जी कोमा में चला जाएगा। मैं तो उसी समय वहाँ से और इस सिटी से जाने वाली थी, मगर उस पर्सन ने मुझसे कहा कि मैं बेफिक्र होकर अपना काम करूं, क्योंकि वांग जी एक बहुत लंबी नींद में चला गया है। वो कभी नहीं उठेगा और ना ही उसे कभी तुम्हारे और मेरे बारे में पता चलेगा। वांग जी और शुयान उसकी ये बात सुनकर पूछते हैं कि वो पर्सन कौन है। जो सुनकर म्या कहती है मैं नहीं जानती सर, मगर जब भी मैं उस पर्सन से बात करती थी तो मुझे यही लगता था कि वो कोई ओल्ड मैन है। शुयान कहता है ओके, मुझे उसका नंबर दो। म्या कहती है कोई फ़ायदा नहीं सर, क्योंकि उसने जो नंबर दिया है वो एक टेलीफोन बूथ का नंबर है। मैं उस नंबर पर कॉल करती थी तो वो पर्सन मुझे कॉल करता था। शुयान कहता है ओके, तुम मुझे उसी टेलीफोन बूथ का नंबर दो। तभी म्या कहती है सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और हाँ मैंने उस पर्सन से बात की है, वो पर्सन इस सिटी में वापस आने वाला है। वांग जी और शुयान ये सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने गार्ड से कहते हैं कि हमारे टाइगर भूखे हैं, आज उन्हें अच्छा गोश्त दे दो। गार्ड ओके कहते हैं और शुयान वांग जी के साथ वहाँ से निकलकर सीधा अपने ऑफिस में आता है, जहाँ वांग जी शुयान से कहता है कि शुयान पता करो वो टेलीफोन बूथ कहाँ है, पता करो और साथ ही अपने सभी खबरों को एक्टिवेट कर दो। शुयान कहता है ओके वांग जी। अब वांग जी ये सब कहकर शुयान के साथ सीधा क्लब जाता है, जहाँ वो बहुत सारी ड्रिंक करता है। उसे इतना ड्रिंक करते देख शुयान कहता है वांग जी क्या कर रहे हो, होश में आओ, संभालो अपने आप को। वांग जी नशे में कहता है शुयान वो पर्सन कौन होगा जिसने मुझसे मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी, मेरे आइन को छीन लिया, और इतने सालों में मैं उस पर्सन को ढूंढ भी नहीं पाया। शुयान कहता है वांग जी फिक्र मत करो, अब हमें उस पर्सन के बारे में एक छोटी सी लीड मिल गई है, अब हम उसे ढूंढ लेंगे। वांग जी ड्रिंक का गिलास फेंकते हुए कहता है कब ढूंढेंगे शुयान, कब? पिछले 5 साल से हम उसे ढूंढ रहे हैं, मगर उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तभी शुयान कहता है वांग जी अब हम उसे बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। और वो वांग जी को लेकर अपने होटल में चला जाता है, जहाँ वो वांग जी को आराम से सुलाकर फिर दूसरे कमरे में आता है और फिर अपने लिए एक ड्रिंक निकालता है और चेयर पर बैठकर ड्रिंक करते करते जो म्या ने कहा था वो सभी बातों को ध्यान से याद करता है। तब शुयान को म्या की कई बात याद आती है और उसे याद आता है कि म्या ने कहा था कि वो पर्सन म्या से शादी में मिला था। ये याद करते ही वो अपने गार्ड से कहता है कि मुझे वांग जी के मैरिज हॉल के सारे सीसीटीवी कैमराज की फ़ोटोज़ वीडियोज़ चाहिए, वो भी मात्र 10 मिनट में। वो गार्ड ओके कहते हैं। कुछ देर बाद एक गार्ड सभी कैमराज के फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेकर उसी होटल में पहुंचता है, जहां शुयान अपने कुछ वफादार गार्डों को बुलाता है और उनसे कहता है तुम सभी इंटेक्स के सीसीटीवी फुटेज चेक करो, उसमें से हर एक गाड़ी और उनके ऑनर का नाम चेक करके मुझे बताओ, ठीक है? वो सभी गार्ड कहते हैं ओके सर, और वो लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं, जहां उन्हें शादी में आए हुए सभी गेस्ट के गाड़ी के नंबर और उनकी आइडेंटिटी निकालने में पूरी रात और पूरा दिन लग जाता है। जहां शुयान रात भर ना तो खुद सोता है और ना ही उसके वो गार्ड सोते हैं। वो पूरी रात एक रोबोट की तरह काम कर रहे थे। जहां वहीं कुछ लोगों को शुयान ने सीसीटीवी फुटेज देखने का काम दे दिया था। अब पूरे 2 दिन और 3 रात के बाद आखिरकार शुयान को सफलता मिल जाती है, जहां एक गार्ड कहता है सर ये है शादी में आए हुए सभी गेस्ट के नाम और उनकी गाड़ी के नंबर। शुयान ऊपर से नीचे सभी गेस्ट के नाम पढ़ता है, जहां वो बाद में वांग जी को वो नाम दिखाते हुए कहता है
वांग जी एक बार इन्हें चेक करना देखना, क्या तुम इन सभी पर्सन को जानते हो या फिर ये किसी न किसी तरह हमारे बिजनेस से रिलेटिव है। वांग जी सुयान से वो लिस्ट लेता है और चेक करता है। जहाँ वांग जी सभी पेपर पढ़ता है तभी उसे एक पेपर पर वेंचाओ का नाम दिखता है और वांग जी सोचता है वेंचाओ, और सुयान से कहता है सुयान तुमने देखा यहाँ एक पर्सन का नाम वेंचाओ लिखा है। सुयान कहता है हाँ तो। वांग जी कहता है पर ये कैसे हो सकता है। सुयान कहता है क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है सुयान ये हो ही नहीं सकता। सुयान कहता है क्या नहीं हो सकता वांग जी। वांग जी कहता है सुयान वेंचाओ मैरिज में कैसे आ सकता है जबकि वो तो मर चुका है, मैंने इन्हीं हाथों से उसे मारा है। तुम्हें याद है मैं हमेशा कहता था कि लोग मुझे बुली करते थे, वो कोई और नहीं बल्कि वेंचाओ था और मैंने सबसे पहले इसी को मारा है। इसका मतलब वेंचाओ अभी भी जिंदा है और वो मुझसे बदला लेना चाहता है। सुयान कहता है फिर ठीक है ना वांग जी, उसका हमला करने से पहले क्यों ना हम ही उससे मिल ले। वांग जी कहता है हाँ सुयान, और वो दोनों वेन मेंशन के लिए निकल जाते हैं। जहाँ अब वो दोनों पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये मेंशन तो खाली है और यहाँ का ऑनर सालों पहले इस मेंशन को बेचकर चला गया था। सुयान वहाँ के केयरटेकर से पूछता है अच्छा क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस घर के मालिक ने इस मेंशन को क्यों बेचा था। जो सुनकर वो पर्सन कहता है सर वो लोग काफ़ी परेशान हो गए थे क्योंकि उनका इकलौता बेटा उसे किसी ने मार दिया था, जो देखकर मैडम को तो सदमा लग गया और वो उसी समय इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अपनी बीवी और बच्चे की हालत देखकर यहाँ के जो मालिक थे वो भी ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया था। जहाँ कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए तो कुछ समय बाद पता चला कि वो भी इस दुनिया से चले गए। सुयान कहता है क्या फिर इस मेंशन को किसने बेचा। वो पर्सन कहता है कुछ सालों बाद एक पर्सन आया जिसने यहाँ कुछ पेपर दिखाए तो पता चला कि उन पेपर के हिसाब से ये प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद ली है, इसलिए इस पेंशन को किसी और ने खरीद लिया। सुयान उस केयरटेकर की बात सुनकर कहता है अच्छा मुझे ये बताओ ये सब तुम कैसे जानते हो। जो सुनकर वो पर्सन कहता है क्योंकि मैं इसी घर का एक सर्वेंट हूँ और उसी मालिक ने मुझे इस घर की देखरेख करने के लिए रखा है। सुयान उससे बात तो कर ही रहा था मगर साथ ही वो चारों तरफ ध्यान दे रहा था। जहाँ उसे एक कमरे में एक परछाई नजर आती है। सुयान समझ जाता है कि जरूर इस घर में कोई है। वो केयरटेकर से कहते हैं ओके ठीक है अब हम यहाँ से चलते हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ गाड़ी में बैठकर सुयान कहता है वांग जी ये पर्सन झूठ कह रहा है कि इस घर में कोई नहीं है। वांग जी कहता है पता है। सुयान कहता है क्या क्या तुमने खिड़की पर परछाई देखी। वांग जी कहता है नहीं मैंने उससे भी ज़्यादा देखा। सुयान कहता है क्या क्या देखा वांग जी। वांग जी कहता है तुम्हें पता है वो केयरटेकर जिसे हम मिले थे। सुयान कहता है हाँ वांग जी। वांग जी कहता है वो पर्सन इस घर का केयरटेकर नहीं बल्कि मालिक है। सुयान कहता है क्या ये तुम कैसे कह सकते हो। वांग जी कहता है फर्स्ट चीज़ उस पर्सन ने गले में सोने की चेन पहनी थी जो एक केयरटेकर कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ उसके हाथ में वो रिंग जिसमें डायमंड जड़ा था, और उसके हाथ देखे उसके नाखूनों में कोई भी गंदगी नहीं थी, ना ही उसके हाथ एकदम भारी थे क्योंकि तुम कभी भी गार्ड को केयरटेकर या मेड किसी का भी हाथ चेक करो उनके हाथ थोड़ा भारी और सख्त होते हैं, उनमें रेसेस होते हैं, मगर इस पर्सन के हाथ में ऐसा कुछ नहीं था। और तीसरी चीज़ उसके शूज जो ब्रांडेड थे, जबकि कोई भी तभी सुयान कहता है हाँ हाँ इतनी कम सैलरी लेने वाला एक मामूली पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भाई हम जा क्यों रहे हैं, चलो उसको पकड़ते हैं। वांग जी कहता है नहीं उसे थोड़ा बेफिक्र होने दो, मेरा मतलब उसे ये समझने दो कि हमने उसे पहचाना नहीं। पर हाँ सुयान अब 24 घंटे उस पर नज़र रखो क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे कर दी, इसलिए उस पर नज़र रखो जब तक कि अब वो खुद गलती नहीं करता, समझे। सुयान कहता है क्या पर वांग जी तुम उसे ऐसे कैसे छोड़ रहे हो। वांग जी कहता है छोड़ नहीं रहा हूँ बल्कि कुछ दिन और जीने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी ऐसा वैसा कुछ करूँगा तो इस बात की खबर मेरी वाइफ को लग जाएगा जो मैं नहीं चाहता। सुयान कहता है क्या वाइफ। पर वांग जी तुम अच्छे से जानते हो कि वो तुम्हारी वाइफ नहीं है बल्कि विंग है और वो एक लड़का है। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझे कहीं ना कहीं लाइक करने लगा है, और मैं भी ये कहकर वांग जी चुप हो जाता है। जो सुनकर सुयान कहता है क्या तुम भी उसे। पर वांग जी वो एक बॉय है। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ सुयान, मगर अब मैं विंग को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। सुयान कहता है पर ये कैसे हो सकता है, घर वाले और फिर उसके मॉम डैड भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। वांग जी कहता है मानेंगे, मैं मनाऊंगा और फिर मैं विंग को
हमेशा हमेशा के लिए अपनी वाइफ बना लूँगा और फिर मैं ये माफिया वाला काम भी छोड़ दूँगा और विंग के साथ एक नई लाइफ एंजॉय करूँगा। जो सुनकर सुयान बहुत खुश होता है और कहता है, हाँ वांग जी, ये तो तुमने सही कहा। वैसे मुझे भी अपनी लाइफ में पहली बार न्यू ओशन पसंद आया था, मगर मेरा एक कॉम्पिटिटर है। वांग जी कहता है, कौन? शुयान कहता है, सिचिन का। वांग जी कहता है, क्या सिचिन का? शुयान कहता है, हाँ, और मुझे नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट किस में है, लड़के में या फिर लड़की में। वांग जी कहता है, अच्छा तुम वो छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, लड़की में या फिर लड़के में। जो सुनकर शुयान कहता है, वांग जी अभी बताए ना, मुझे फर्स्ट टाइम लड़के में इंटरेस्ट आया है, फिर तुम क्यों बार बार पूछकर मेरे दिल को हर्ट कर रहे हो। जो सुनकर वांग जी फेस को साइड करता है और अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल लाता है। जो देखकर शुयान कहता है, वांग जी क्या तुम स्माइल कर रहे हो? वांग जी कहता है, नहीं। शुयान कहता है, नहीं तुम शुयान कहता है, नहीं वांग जी तुम झूठ मत कहो, मैंने देखा तुम्हें, तुम मुस्कुरा रहे थे। खैर छोड़ो, ये बताओ कहाँ चलना है? वांग जी कहता है, क्या मतलब? शुयान कहता है, मेरा मतलब लैंड मेंशन चलना है या होटल? जो सुनकर वांग जी कहता है, मेंशन चलो, वैसे भी मैंने 2 दिन से विंग को नहीं देखा है। शुयान कहता है, ओके। और कुछ देर बाद वो दोनों लैंड मेंशन पहुंचते हैं, जहां गार्ड वांग जी को देखकर अपना सिर झुका लेते हैं। अब वांग जी अंदर आता है और सीधा अपने कमरे में जाता है, जहां वो विंग को खोजता है, मगर वहां विंग नहीं था। वो घर में सभी जगह चेक करता है, मगर उसे विंग नहीं दिखाई देता। वो सर्वेंट को बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारी मैडम कहाँ है? सर्वेंट कहते हैं, सर वो तभी वांग जी चिल्लाते हुए पूछता है, मैंने कहा तुम्हारी मैडम कहाँ है? वांग जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी वांग जी के रूम में आ जाते हैं, जहाँ मिसिस लेन कहती है, वांग जी क्या हुआ? जहाँ वांग जी कहता है, मॉम आइन कहाँ है? मिसिस लेन कहती है, बेटा वो चली गई। वांग जी कहता है, क्या? कहाँ? मिसिस लेन कहती है, वो होटल गई है, उसने कहा उसे कुछ ज़रूरी काम है और वो तुम्हारे लिए एक लेटर दे के गई है। वांग जी कहता है, लेटर? कैसा लेटर? मिसिस लेन वो लेटर निकालकर वांग जी को देती है और उस कमरे से बाहर चली जाती है, जहां वांग जी अब वो लेटर खोलता है जिसमें विंग ने लिखा था, वांग जी मैं वापस होटल जा रहा हूँ, उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना था, मगर मेरे पास समय नहीं है और ना मुझे पता है कि तुम कब तक आओगे। मैं तुम्हें कॉल करके बताने वाला था, मगर फिर सोचा कि तुम काम में बिजी होंगे, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। वांग जी दरअसल मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि मैं तुम्हारा आइन नहीं हूँ, मेरा नाम विंग है और मैं एक बॉय हूँ जो अपने फ्रेंड के साथ यहाँ अमेरिका से छुट्टी बिताने आया था। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी वाइफ का फेस कैसे मुझसे मिलता है, मगर अब तुम ठीक हो गए हो तो मैं तुम्हें और धोखा नहीं दे सकता और मैं होटल अपने मॉम डैड के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग अमेरिका से आने वाले हैं, इसलिए हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और अपना ख्याल रखना। वांग जी विंग का लेटर पढ़ता है और उसे मोड़ते हुए गुस्से में कहता है, नहीं विंग, तुम मुझे ऐसे बिना बताए नहीं जा सकते, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इतना कहकर वो अपनी व्हीलचेयर से उठता है और सीधा अपनी गाड़ी लेकर अपने होटल पहुँचता है। वहीं सुयान होटल में ही था। वो वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी तुम यहाँ? वांग जी सुयान से कहता है, हाँ मुझे अभी विंग से मिलना है। सुयान कहता है, क्या? वांग जी विंग घर में नहीं है? वांग जी कहता है, नहीं वो यहीं है होटल में, मुझे बताओ उसका रूम कौन सा है? सुयान वांग जी को रूम बता देता है। वांग जी उस रूम में जाता है जहाँ विंग अपने मॉम डैड न्यूज़ है और बेंचिंग के साथ बैठा था। वांग जी को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी कान से सेरेन खड़ी होती है और वो लैन वांग जी को देखकर कहती है, तुम लैन वांग जी हो ना, जिसको 2 दिन पहले इंटरव्यू था? वांग जी कहता है, जी, पर आप कौन? कांसी सेरेन कहती है, बेटा जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो कहाँ है? वांग जी कहता है, लड़की? कांसी सेरेन कहती है, हाँ वो आइन आइन कहाँ है? ये सुनकर विंग शॉक होता है और वो उठकर कहता है, मॉम ये आप क्या कह रही है और आपको उस लड़की से क्या काम है? जो सुनकर कांसी सेरेन कहती है, क्योंकि विंग शायद वो लड़की तुम्हारी सिस्टर है। विंग और वांग जी ये सुनकर शौक और वो कहते हैं, क्या? विंग कहता है, मॉम ये आप क्या कह रही है, मेरी सिस्टर? इस पर वी चांद से खड़ा होता है और कहता है, हाँ बेटा तुम्हारी सिस्टर। दरअसल सालों पहले मैं और मॉम यहाँ घूमने आए थे तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को लेकर, और जब हम इस सिटी से जा रहे थे तब अचानक तुम्हारा हाथ तुम्हारी बहन के हाथ से छूट गया और वो भीड़ में गुम हो गई। हमने उसे काफ़ी ढूंढा मगर उसका पता नहीं चला और हमने यहाँ के गवर्नमेंट से बात की, हमें यहाँ कुछ दिन और रुकने दे, मगर रूल के मुताबिक हमारा वीज़ा समाप्त हो गया था। मगर फिर भी मैंने दोबारा यहाँ का वीज़ा लिया और 1 हफ्ते तक तुम्हारी बहन की तलाश की, मगर हमें तुम्हारी सिस्टर नहीं मिली। पुलिस वालों ने कहा शायद उसे या तो
कोई ले गए या फिर कहीं एक्सीडेंट वगैरह में वो नहीं रही। ये सुनकर तो हम दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और फिर तुम्हारी मॉम की हालत भी ख़राब हो गई, इसलिए हमें यहाँ से वापस जाना पड़ा। और फिर समय के साथ साथ तुम्हारी बहन की तलाश भी ख़त्म हो गई और यही कारण था कि तुम्हारी मॉम ने 23 ईयर्स तक तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने दिया, हमेशा घर में ही रखा, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं तुम भी गायब ना हो जाओ। अपने डैड की बात सुनकर विंग की आंखों में आंसू थे। वो अपने डैड से कहता है, डैड, मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी थी या फिर छोटी? जो सुनकर वी चांद से कहता है, विंग, वो तुम्हारी ट्विन सिस्टर थी, वो तुमसे 1 मिनट बड़ी थी। ये सुनकर विंग और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपने मॉम डैड को हक कर लेता है। ये देखकर वांग जी को लगता है कि क्या मुझे आइन के बारे में बताना चाहिए या नहीं। अगर उन्हें पता चलेगा कि आइन इस दुनिया में नहीं है तो कहीं वो फिर से न टूट जाए। इसलिए वांग जी वी चांद से और कांसी सेरेन से कहता है कि वो घर में है। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि क्योंकि ये होटल मेरा है, इसलिए सभी गेस्ट की केयर करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आंटी, आप ऐसा कीजिए, आप अभी आराम कीजिए, मैं सुबह खुद आपको आइन से मिलवाने ले जाऊंगा। जो सुनकर विंग शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि आइन अब इस दुनिया में नहीं है। तो वांग जी ने उसके मॉम डैड से झूठ क्यों बोला, क्यों सच नहीं बताया कि आइन इस दुनिया में नहीं है? विंग गुस्से में वांग जी को देख रहा था। तभी विंग वेंचिन से कहता है, वेंचिंग, मॉम डैड को न्यूसन के कमरे में ले जाओ, क्योंकि मुझे अपने ब्रदर इन लॉ से बात करना है। वेंचिंग ओके कहती है और विंग के मॉम डैड को न्यूसन के कमरे में ले जाती है। वहीं विंग न्यूसन को भी बाहर भेज देता है। जैसे ही न्यूसन गेट बंद करता है, वांग जी एकदम से विंग को हक करता है और उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करने लगता है। ये देखकर विंग शॉक होते हुए वांग जी को अपने से दूर करता है और उसे एक पंच मारता है और वांग जी से पूछता है कि ये सब क्या है। वांग जी अपने फेस पर हाथ रखता है और फिर वापस से विंग के पास आता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, विंग, मैं बहुत डर गया था, तुम ऐसे अचानक मेंशन से यहाँ क्यों आ गए? पता है, मैंने सोचा शायद तुम मुझे छोड़कर चले गए, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा था, बस इसीलिए घबराकर तुम्हें हक कर लिया और तुम सही सलामत हो ये देखकर तुम्हें किस कर लिया। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। विंग कहता है, इट्स ओके, मगर ये बताओ कि तुमने मेरे मॉम डैड से झूठ क्यों कहा कि तुम कल उन्हें मेरी बहन से मिलवाओगे, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि वो मर चुकी है। इसलिए चलो और मेरे मॉम डैड को सारी हकीकत बताओ। और वो वांग जी का हाथ खींचकर बाहर ले जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है, 1 मिनट विंग। विंग रुक जाता है और वो वांग जी से कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, विंग, तुम्हारी मॉम डैड की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्हें अभी आइन की मौत का सच नहीं बताना चाहिए, हमें कुछ समय लेना होगा। विंग कहता है, क्या? वांग जी, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे मॉम डैड मेरी बहन के लिए सालों तरसे है और अगर हम उन्हें अभी भी सच नहीं बताएंगे तो तुम जानते हो ना, उन्हें और ज़्यादा तकलीफ होगी। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ कि अगर हम उन्हें बाद में सच्चाई बताएंगे तो